जी नमस्कार दोस्तों। सिरघाटी विधानसभा की जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है। कुछ महीने बाद सिरघाटी विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है। इसी क्रम में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सिरघाटी के लोगों को पूछना चाहिए मंजू अग्रवाल जी से कि आपने 5 साल में क्या काम किए हैं, कितना विकास किए हैं। अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड जारी करें जनता के बीच में। तथा यही सवाल सिरघाटी के लोगों को विनोद यादव जी से भी पूछना चाहिए कि आपने 10 साल विधायक, करीब 15 महीने मंत्री, 18 साल से आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं। इस दौरान सिरघाटी में कितना विकास किए हैं, कितना काम किए हैं, उनका भी जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों नेताओं से कि जनता खुलकर सवाल करें, प्रश्न करें कि अब तक कितना विकास हुआ है। और ये लोग सिरघाटी को ज़िला बनाने को लेकर वादे किए थे, उस वादे का क्या हुआ। और नौजवानों के लिए इन्होंने कितना काम किया है, किसानों के लिए कितना काम किया है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कितना काम किया है, विद्यार्थियों के लिए कितना काम किए हैं, विकलांग भाई बहनों के लिए कितना काम किए हैं, सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हमारे नौजवान भाई, उनके परिवारों के लिए कितना काम किए हैं, समाज के लिए कितना काम किए हैं, दलित समाज के लिए कितना काम किए हैं, मुस्लिम समाज के लिए कितना काम किए। ये सारे प्रश्न इन दोनों नेताओं से किया जाना चाहिए, क्योंकि 15 साल से यही दोनों नेताओं ने सत्ता पे बैठ के मलाई खाने का काम किया है। तो अब ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और सारे नौजवान साथियों से भी हम अपील करते हैं, सिरघाटी विधानसभा की जनता से भी अपील करते हैं कि डंके की चोट पर इन लोग से सवाल किया जाना चाहिए, प्रश्न किया जाना चाहिए कि 15 साल में दोनों मिलाकर अपना अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्न करना, सवाल करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप लोग इनसे पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, तीनों इन लोग अपनी तरह से मनमानी करते रहेंगे, मनमौजी करते रहेंगे। ना इनको कोई रोकने वाला रहेगा, ना कोई टोकने वाला रहेगा। तो इसी प्रकार से इन लोग को सिलसिला चलता रहेगा और अपना जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने का एक उद्देश्य रहता है, उसके पीछे लगे रहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सारे जनता जनार्दन को कि बिल्कुल ये दोनों नेताओं को कितना विकास हुआ है। 10 साल में विनोद बाबू कितना विकास किए हैं, 5 साल में मंजू अग्रवाल जी कितना विकास किए हैं, उन दोनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जारी होना चाहिए। समाज के लिए कितना बदलाव किए हैं, शिक्षा के लिए कितना काम किए हैं, स्वास्थ्य के लिए कितना काम किए हैं, स्वच्छता को लेकर कितना काम किए हैं, अस्पताल का सारे बिल्डिंग जर्जर उसके लिए कितना काम किए हैं, छोटे मोटे केस मुकदमा में लोगों को फंसाया जा रहा है उसके लिए कितना काम किए हैं, ब्लॉक में इतना करप्शन बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, उसके लिए ये दोनों नेताओं ने क्या किया है। जिला बनाने को लेकर दोनों नेताओं ने वादा किए थे, उसका क्या हुआ। रंगलाल हाई स्कूल का दिन प्रतिदिन उसका भविष्य चौपट होते जा रहा है, भविष्य अंधकार में होते जा रहा है, उन स्कूल का क्या होगा। तो ये सारे सवाल और जवाब का प्रश्न उन दोनों नेताओं को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने सत्ता पर बैठ के मलाई खाने का काम किए हैं और आनंद उठाने का काम किए हैं। अब ऐसे हम लोग चलने नहीं देंगे, सबको जागना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, सवाल दागना पड़ेगा। उजला कुर्ता उजला पैजामा झमकाने से अब काम नहीं चलेगा। ये लोग देख रहे हैं कि मरनी जीनी में आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप दुख की घड़ी में लोगों के साथ दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मरनी और जीनी में से अगर सिरघाटी की समस्या समाधान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सिरघाटी के विधानसभा के समस्या के लिए आप लोग दोनों ने कितना विकास किए, क्या समाधान निकाले हैं, ये सब पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं सारे जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, ये दोनों नेताओं को अब पीछा छुड़ाना है सिरघाटी विधानसभा का। ये दोनों नेताओं ने चोरे चोर मुसहरे भाई वाला खेल खेला है, षड्यंत्र रचा है विकास के नाम पे। तो अब ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। सारा नौजवान भाई साथ ही जागो और अब की कुछ नया करो, नया परिवर्तन करो, नया युवा साथी के कदम बढ़ाओ, हाथ को मजबूत करो, ताकि सिरघाटी विधानसभा एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनकर उभरे। 10 साल जिन्होंने राज किया है,
करीब 15 महीने मंत्री रहे हैं। 18 साल से उनके नेता नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं। जवाबदेही उनको ज़्यादा बनता है, जिम्मेदारी उनको ज़्यादा बनता है सरघाटी विधानसभा को। इंसान का एक दिन समय